आप आपत्तिजनक भाषा क्यों बोल रहे हो? आप एहसान नहीं करते बोलते हो तो? अरे मैं भी एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। इसको कहते ही छोटा पाकिस्तान है। छोटा पाकिस्तान। यहाँ मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। इनका बस चले तो आतंकवादी बता दे हमें। ये काफिला जबरदस्त तन है, इसको कहते ही छोटा पाकिस्तान है। छोटा पाकिस्तान यहाँ मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। क्यों? दुनिया कहती है। कौन कहता है? कोई नहीं कौन कहता है? ये कहता, कुछ ये भी गलत बात है। नहीं गलत बात नहीं। गलत बात है। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा क्यों कहते हैं? पहले कहते थे, मतलब पहले की दुनिया, मतलब लोग गलत कहते थे। नहीं, गलत तो नहीं कहते। और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के जो मानने वाले रहते हैं। क्या नाम है आपका? राम बालानी। आप इस इलाके को छोटा पाकिस्तान कहते हैं? हाँ, हमारे घर के साथ वो सारे इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं? रुक जाइए भाई साहब। जातिवाद की वजह से कहते हैं। जातिवाद की? हाँ, बड़े बुजुर्ग जातिवाद की वजह से इसको छोटा पाकिस्तान कहते हैं। जातिवाद या धर्मवाद? धर्मवाद के सब समझ रहे हो आप। क्यों ऐसा कहते हैं? ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। अरे हिंदुस्तान के तो ये भी हैं, हम भी हैं, भाई हैं हम एक तरीके से। आप क्या सोचते हो? इनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इनका बस चले तो आतंकवादी बता दे हमें, कुछ भी बता देते हैं। काबिले को कह रहे हैं कि छोटा पाकिस्तान ने क्या उम्मीद की जाए इनसे। तो आप बताएंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ स्थानीय आदमी को जिताया जाए, उससे काम पड़ेगा। सचिन पायलट तो जयपुर में रहता है, स्थानीय को ही जिताया जाए, जातिवाद न रखते हुए और एकता करते हुए। आप क्या कह रहे थे? देखिए सर, ये जो मेरे भाई हैं इनकी सोच हो सकती है। आपका घर कहाँ है? बड़े तख्ते में। बड़े तख्ते में बड़े तख्ते में व्यापार है, वहाँ पे कम से कम 100 दुकानें हैं, मतलब 10 किराए पे दे रखी हैं, बाकी खोल रखी हैं। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी अच्छी लगती है जी। ये आप बीजेपी के नेता हैं? जिस तरह मैं बीजेपी का नेता हूँ। और रही बात एक मिनट, तो पहले कहते थे बड़े क्या कब कहते थे? बड़े बुजुर्ग कहते यहाँ मंदिर है मेरे घर के बराबर, सिंधी मंदिर है। यहाँ मंदिर हमारे सारे हिंदू दोस्त हैं बचपन से आज तक। अभी चंद्रप्रकाश जी खड़ा था। आप नहीं, वो आप कुछ भी हो, आप आपत्तिजनक भाषा क्यों बोल रहे हो? आप एहसान नहीं करते बोलते हो तो? अरे मैं भी एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। अरे मैं भी मैं सब साथ रहते हैं, सब उठते बैठते हैं गाड़ियों में। तो आपने बोला कैसे गलत? तुमने ये पाकिस्तान का नाम आपने लिया बोला कैसे कैसे? बोला? आज अगर देखा जाए तो मस्जिद के कैसे? नीचे 70% तुम्हारे समुदाय के लोग जो है धंधा रोजगार कर रहे दुकानें हमारी हैं। उनकी और हैं। हमारे बीच में भी उनके बेटे लोगों ने कहा था, जो ये पुरानी बात किसने कहा था? चले गए जो कौन वो है चले ना। गए? तेरे पिताजी चले गए, तेरी माता चली गई, तेरा दाई चलेगा। दादाजी तू कहते थे। तू क्यों कहता था दादा ये बात? कहते होंगे यार, वो ये हमारे यहाँ पर सर पाकिस्तान तो जैन छोड़ो इसको। मंदिर, सिंधी मंदिर, मस्जिद, सब चीजें यहाँ पर साथ साथ है। सारे हिंदू मुसलमान लोग साथ रहते हैं। ये हिंदू, अभी हिंदू खड़ा, चंद्रप्रकाश हिंदू खड़ा था, वो पंडित जी हिंदू खड़े थे। साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ शादी में, साथ खाना पीना, सब कुछ। तो इसके अंदर ये आपत्तिजनक भाषा बोल रहे हैं, तो इसका क्या किया जाए? यहाँ टोक नवाब के रियासत के टाइम के ऊपर एक जामा मस्जिद है जो आज से 150-200 साल पहले बनी। उसकी नींव और वर्तमान में रघुनाथ जी का तख्ता जहाँ की ये बात कर रहे हैं, उसकी दोनों की नींव बराबर ही रखी गई थी। ये गंगा जमुना तहजीब का टोंक है। रही बात ये कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है और बना रहेगा। सर अभी पानी पूरी खा के आए, पंडित जी हैं हमारे, ये पंडित जी का पानी पूरी खा के आया हूँ मैं। तो ये बात, आप ये बातें इतनी ये मस्जिद है और इसके नीचे जो दुकानें हैं वो किसकी? 70% हिंदू हिंदू समुदाय के लोग जो है अपने परिवार पालते चले आ रहे हैं। आज से नहीं है, लगभग हमेशा से, जब से कायम हुई है। आप क्या कहेंगे इस पे? आप क्या कहेंगे इस पे? आप पाल तो बाजार में सबकी दुकानें चल रही हैं। कोई है ना, मोमडन की दुकान भी है, तो एन्ना किराए से वो एन्ना देते हैं, हम वो हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, मोमडन लोग काम करते हैं। अभी दिखा दूं मैं आपको तख्ते में। मैं हाँ, मेरी दुकान पे मेरे ही। भाई वो सब बातें आपकी ठीक मेरी है। दुकान मुझे पे एक बार करते बताओ, कहाँ रहते हो आप? मैं तो तख्ते में रहता हूँ। तख्ते में रहते हो आप? तख्ते में मतलब तख्ते में कोई भी हिंदू कम्युनिटी जो टॉप हिंदू, जितने ब्राह्मण हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, वो निवास करते हैं यहाँ पर। लोअर जो ओबीसी या कोई SC ST या मुस्लिम कोई भी निवास नहीं करता उसके अंदर। यहाँ से वो आधा पौन किलोमीटर है ये एरिया ऐसा, या सारे मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं, मंदिर मस्जिद सब साथ में। तो यहाँ आप ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हो, किसके बेस पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, वो है आपत्तिजनक नहीं है? आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रहा। जो क्या किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है? आपने पाकिस्तानी साबित कर दिया। मतलब यार बड़े आपने बुजुर्ग कहा है ना, इनके पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये बात है। आप क्या कह रहे हो? पाकिस्तानी है। तू कौन कहने वाला? यार किसी ने कई बड़े बड़े कहीं तो तेरा बड़ा बाबा, तेरे बड़े पापा जो चले गए, जो चले गए, हाँ। स्वर्गवासी हो गए, हाँ। तो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा ना। आराम से, आराम से। वो बात कर रहा,
तू तेरा नहीं शब्दों का थोड़ा आप नफरत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो नहीं मतलब। मैं नहीं बढ़ा रहा तो हूँ आपने कहा ना, आपने मेरे कहा तो कम से कम 70% दोस्ती है आप लोगों में। अरे मेरे भाई, और आपने नहीं मानो तो मेरे- काफले में तो अरे मेरे भाई आपने कहा ना, हमें नहीं चाहिए दोस्ती ऐसी, हम तो साथ उठते बैठते हैं, साथ सब कुछ करते हैं। देखिए, ये मेरे भाई जो कह रहे हैं इनकी मानसिकता अलग हो सकती है, पर रही बात ये, हम पाकिस्तान का आज फेवर करें और ना कल फेवर करें, हम तो हमारी जूती की नोक पे रखते हैं पाकिस्तान को। और हिंदुस्तान में आज से नहीं, हमारे पूर्वज जिस वक्त से देश की आज़ादी के अंदर हमारे मुसलमानों ने, आज अगर इंडिया गेट देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा शहीदों की दर्जा जो लेने वाली कौम है वो मुसलमान है। ये ऐसे लोग जो है सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं और एक जो देश के हित के अंदर नहीं, देश को तोड़ने की बात करने वाले व्यक्ति, हम इनका बिल्कुल जो है विरोध करते हैं और इनका खंडन करते हैं। यही विचारधारा है बीजेपी और कांग्रेस की, जो ये आज पनप रही है। इनके दादाजी के गए। हमारे यहाँ किसी भी पूछोगे पाकिस्तान के बारे में, सब अपने मुंह से सिर्फ नफरत निकालेंगे, नफरत निकालेंगे, नफरत निकालेंगे। क्या आप लोग की उसको जो है शक की निगाह से देखते हैं क्या ये लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोंक में कोई हिंदू मुसलमान, बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला, कोई एक दूसरे को देखता। कुछ ये कुकुर मुत्ते हैं जो बरसात में कभी कभी रुक जाते हैं, नशा वशा करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, इसमें वो चल रही है आजकल तो पूरे सब जगह। आप लोग को बुरा लगता है अगर ऐसे कोई कहता है? हम जूते मारे हम तो, अब इलेक्शन टाइम नहीं हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो सर ये तो एक गाली हो गई ना, ये तो माँ से ही बड़ी गाली हो गई भाई। एक तो माँ की गाली आप रूटीन में देता है, कोई इंसान एक दूसरे को देता है, चल जाती है। ये तो आप बिल्कुल ही, आपने तो हरामी बता दिया बिल्कुल ही, कि मतलब आपका वो, आपने दूसरे मुल्क का, दुश्मन मुल्क का, जो हमारा एनिमी कंट्री है, उसका अगर आप बताओगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? सर देखिए, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की ज़मीन की हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है, वो दर्जा है। अगर आप टोंक की बात करें, टोंक में जामा मस्जिद और ये काफिले की मस्जिद 100 से 200 साल पुरानी है, जिनके नीचे 70 से 80% नॉन मुस्लिम्स की शॉप है। अब ये किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो ये बताती है कि हिंदू मुस्लिम करो। हम देश के निवासी थे, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे यहाँ मौलाना रहे हैं, और मुसलमानों ने क्या नहीं दिया हिंदुस्तान को। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब भी मुसलमान साथ थे, रहे हैं और शहादत हुई है, और वहीं टोंक के मुसलमान हमेशा आगे रहे हैं, और हम हिंदुस्तानी हैं, थे और मरते दम तक रहेंगे, और इस वतन के लिए हम अपनी हिफाजत के लिए जान भी दे सकते हैं। ये आपकी पार्टी के समर्थक है, आप समझाते नहीं कैसा? हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। वर्तमान में अभी जो चुनाव के हालात के अंदर पूर्व सभापति अलवर के अंदर उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जिस वक्त कहे उन्होंने, तो उसको निष्कासित करते हुए बिल्कुल प्रमाणित लेटर निकाला है पार्टी ने। और ऐसे जो वाक्य निकालने वाले व्यक्ति हैं उसका हम पूरा तौर से खंडन करते हैं, और ऐसे व्यक्ति की हमारे पास जगह भी नहीं है। ये सारी सजावट पूरे शहर में हो रही है, दिवाली पर, ईद पर भी हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम के शहर में कोई बात नहीं है, सब सहयोग करते हैं आपस में खुश रहने का। ये सब सजावट आप पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे शहर में सजावट है दिवाली की, और ईद पे भी ऐसी सजावट होती है, तो कोई फर्क ही नहीं है हमारे अंदर। ये त्यौहार दिवाली का हिंदू समाज का हो सकता है, पर इसमें सारे समुदाय के लोग त्यौहार साथ मना रहे हैं। देखिए अभिनव जी, हमारे यहाँ पर, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पर मैं बचपन से यहीं पर पला बड़ा हूँ और मैंने आज तक कभी हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ देखा नहीं है। और मेरे जितने बचपन के दोस्त हैं वो सब हम खेले हैं साथ में। और उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जितना बंधुत्व है वो कहीं आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ये तो क्या है कि कुछ अराजक तत्व होते हैं जिनको ना कुछ पढ़े लिखे वो होते नहीं हैं, कुछ समझते हैं नहीं। किसी ने बोल दिया कि भाई ये चल रहा है, अच्छा हाँ भाई ये चल रहा है, अब आप पार्टी इसमें कोई पार्टी विशेष की भी गलती नहीं है, ये एक विचारधारा की है कि बचपन से कुछ किसी ने दिमाग में भर दिया और आप लोगों के पास फैक्ट चेक का कोई सहारा नहीं है, तो आपने बोल दिया हाँ फला। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य शर्मा है। कितनी उम्र है आदित्य? मैं 22 साल का हूँ। क्या करते हो? मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हुआ हूँ और अभी साथ ही में LLB कर रहा हूँ। जी। व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें आती हैं? व्हाट्सएप पे मेरे पास तो देखिए, मैं सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पर नहीं हूँ। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये छोटा पाकिस्तान इलाका है, ऐसा उन्होंने बोला, आप लोग इस पे क्या सोचते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटा पाकिस्तान, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि भाई ऐसा कोई पाकिस्तानी जैसा कोई काम हो रहा हो, हमने तो आज तक नहीं देखा। हम भी 22 साल से यहीं रह रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया दिवाली पर सजावट हो रखी है, ईद में भी वही सजावट रहती है, ऐसा कोई पाकिस्तान जैसा तो कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में ये रहता है कि अच्छा भाई यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो पाकिस्तान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जहाँ मेरा घर है, मेरा घर अगर ऐसे एरिया में है तो इसमें कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली क्या बात है। मतलब पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं तो जहाँ सारे मुसलमान रहेंगे वो पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये टोंक है, राजस्थान का इलाका है बढ़िया। यहाँ से सचिन पायलट जी और अजीत सिंह मेहता के बीच में लड़ाई चल रही है। हम चुनाव पे बात करते, देखो धर्म वाले लोग तो ऐसे हैं कि
भड़काने के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है, ना उनको आगे की कहानी पता ना पीछे की कहानी पता, ये बात है। बाकी टॉक ऐसा है कि मैं 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। एक दो लड़ाइयाँ होती रहती हुई है पिछले सालों में, पर वो भी कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है, वो भी अराजक तत्वों की वजह से हुई है। तो उसमें मेरा तो इस तरह से मैं खंडन करता हूँ कि कोई पाकिस्तान या कोई हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है। यहाँ सारे जो भी व्यक्ति हैं वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब पहले हिंदुस्तानी हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत समझदारी की बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया।